जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद आसफ़ी इमामबाड़े में एक जलसा मुनक्किद किया गया। ये पाकिस्तान में जिस तरह शिया मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, इससे पहले भी शिया मुसलमानों पर बमबारी की जो घटनाएं आई हैं और मस्जिद में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद हुए, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक एहतजाज किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुद्दतों से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारा यही कहना है कि ये यहाँ की जो हुकूमत है वो दहशतगर्द है, वहाँ के जो हुकूमत वाले हैं वो दहशतगर्द हैं। लिहाजा इन पाकिस्तान को आतंकी मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से। इसी तरह से इसराइल में जो वहाँ की हुकूमत है वो आतंकी हुकूमत है, पब्लिक की बात नहीं हो रही, वहाँ की हुकूमत आतंकी है। लिहाजा वहाँ की इसराइली हुकूमत पर भी पाबंदी लगना चाहिए। और यहाँ इतने बड़े बड़े शियों के साथ धमाके हो जाते हैं, उनके जुल्म सितम हो जाता है, यहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है, हम भी उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। एक मुसलमान मॉब लिंचिंग में मरता है तो सारी यहाँ के अंजुमनें जो हैं उस पर एहतजाज करते हैं, हमारी तरफ से भी एहतजाज होता है। लेकिन हज़ार हज़ार शिया मर जाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया की किसी भी अंजुमन की तरफ से, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आता उसके अगेंस्ट, एक भी बयान नहीं आता उसके अगेंस्ट। न जमात इस्लामी की तरफ से आता है, न जमात उलमा की तरफ से आता है, न और किसी तंजीम की तरफ से आता है। तो हमारा खुद कहना यह है, इसका मतलब है कि बड़ी तंजीमें खुद भी इसराइल की फंडिंग से चल रही हैं और अमेरिका की फंडिंग इनको हो रही, तभी ये शियों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं, शियों के सिलसिले में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। और शिया ही है जो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और शिया ही अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं, और ये सब अमरीकी एजेंट हैं जो खामोश रहते हैं। ये हमारा यहाँ से कहना है आप। लिहाजा हम उन तंजीमों की भी मजम्मत करते हैं कि जो बगैर खामोश रहकर और इन आतंकवादियों की हिमायत कर रही हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे हुकूमत हिंद जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आतंकी मुल्क डिक्लेयर करे, उसी के साथ इसराइल को भी आतंकी मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इनके ज़रिए से पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला। ये एक बात बहुत ज़रूरी कहने की है जो मैंने अपनी जुमे खुतबे में भी कही कि कहा जाता है काफिर है शिया, मुशरिक हैं, मार डालो इनको, मार डालो। शिया काफिर इसलिए मार डालो, मुशरिक मार डालो। तो क्या ट्रम्प बड़ा मुसलमान है? बहुत बड़ा कोई मुसलमान है? कलेमा पढ़वा दिया उसको क्या तुमने? नमाज पढ़ने लगा ट्रम्प? इतना बड़ा मुशरिकों का हेड तुम्हारे मुल्क में आ रहा है, उसको क्यों नहीं मारा तुमने? उसको तो अपनी औरतें पेश कर रहे हो। सऊदी अरब में वहाँ औरतें इस्तेमाल कर रही हैं, कतर में औरतें इस्तेमाल कर रही हैं। हमको काफिर करके मारा जा रहा है और सबसे बड़ा जो मुशरिक है उसकी गुलामी कर रहे हो। तो बताओ कि ये तुम्हारा दोहरा मेयार कैसा है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये जितने भी अरब मुल्क हैं ये सब पूरे ग़ुलाम हैं। इसराइल बेटा है, ये ग़ुलाम है। लिहाजा इनकी भी मजम्मत करते हैं, तमाम अरब मुल्कों की मजम्मत है जो इस तरह से खामोश रहकर और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। हमारी हुकूमत को तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी कोई 2-4 अमेरिकन मर गए होते तो गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ गया होता, कोई फिरासती बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ जाता है। हमारे 90 शहीद हो गए लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हमारा कहना है कि क्या बयान दे, इसकी गवर्नमेंट की तरफ से मजम्मत हो और पाकिस्तान को, इसराइल को आतंकी मुल्क डिक्लेयर किया जाए। ये हमारा इस जलसे के जरिए से मुतालबा है। कुरान ऐलान कर रहा है कि करीब ज़ालिमों को मालूम हो जाएगा तो उनके लिए कैसा इनकलाब आने वाला है। बेशक आप देखें कि तकरीबन 40 बरस से पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम हो रहा है, वो मुसलसल हो रहा है, हमारी तरफ से उसका मुसलसल एहतजाज होता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो मुसलमान मौलवी हैं, जो मुसलमान तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एक भी मजम्मती बयान नहीं आता। यहाँ की जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी अंजुमनें हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बड़ी बड़ी अंजुमनें हो, उनमें से कोई भी कंडेम नहीं करता। 40 साल से एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। ये गलत हो रहा है, शियों को गलत माना जा रहा है, सब खामोश रहते हैं। लेकिन एक भी कहीं पर अगर अमरीकी मार दिया जाता है तो सारी तंजीमें फतवा देने लगती हैं कि बहुत गलत है, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर फ्रांसीसी मार दिया जाता है तो फ़ौरन दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे आने लगते हैं। लेकिन लाखों शिया मार दिए गए, आज तक किसी भी बड़ी से बड़ी जो अंजुमनें हैं मुसलमानों की तो कोई एहतजाजी बयान का नहीं आता। इसका मतलब है, मैंने अभी जुमे में कहा, इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो मुसलमानों के लिए ठेकेदार बनी हुई हैं, इनको भी इसराइल से फंडिंग होती है, इनको भी अमेरिका से फंडिंग होती है, जिसके लिए ये शियों के लिए एक आवाज़ भी बुलंद नहीं करते। क्योंकि इस वक्त
जो शिया हैं वही इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त जो शिया हैं वही अमेरिका के खिलाफ डटे हुए हैं। इस वक्त शियों को मारना खुद इस बात की दलील है कि ये मारने वाले और इसकी साजिशें करने वाले ये सब इसराइली एजेंट हैं और अमेरिकी एजेंट हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राएल मुर्दाबाद। देखिए ये बात कही जाती है नौजवानों को, ये छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, 5-7 साल के बच्चों को ले जाते हैं, मदरसों के अंदर ले जाते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है और दुनिया की कोई उनको खबर नहीं दी जाती है। उनको तैयार किया जाता है खुदकुश बमबार बनाने के लिए, उनको कोई पता नहीं होता। उनको ये बताया जाता है कि शियों को मारना है, शियों को मारना है, शियों को मारना है, और उनको कोई खबर नहीं होती। उनको खुद पता नहीं होता कि शिया है कौन, उनको खुद पता नहीं होता कि शियों की अकायद क्या है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉशिंग होती है, उसके बाद फिर शियों को उनके ज़रिए से इस तरह से बमबारी की जाती है। इसका मतलब, और उसकी फंडिंग कौन करता है? उसकी अमेरिका फंडिंग करता है इन मौलवियों की, इसराइल फंडिंग करता है, और बरतानिया की तरफ से फंडिंग होती है। का मतलब ये है कि ये अमेरिका, बरतानिया, इसराइल की तरफ से पूरी प्लानिंग है, क्योंकि सिर्फ शिया है जो उनके खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं, वरना सारे अरब मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क जो है, वो सब अमेरिका के स्लेव बने हुए हैं, अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। और सबसे बड़ा गुलाम अगर कोई अमेरिका है तो पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इसराइल, नारा हैदरी। देखिए, एक होता है किसी तस्दीक की तरफ से टेररिज्म और एक होता है स्टेट टेररिज्म जो हुकूमत की तरफ से होता है। तो दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ स्टेट टेररिज्म है। वो 2 मुल्क कौन है? एक इसराइल है और दूसरे पाकिस्तान है। जब हमारा मुतालिबा ये है कि इसराइल पर भी पाबंदियाँ लगना चाहिए और पाकिस्तान में, दोनों मुल्कों को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए और ये पूरी इनका बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि इसराइल भी है और पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया में टेररिज्म फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है। हमारा मुतालिबा ये है इन 2 मुल्कों को यूनाइटेड नेशन के जरिए से ये जो है आतंकी मुल्क डिक्लेयर हो जाना चाहिए और पूरी दुनिया इनका बायकॉट करे, पाकिस्तान का भी, इसराइल का भी, दोनों का बायकॉट होना चाहिए। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका। हमारे बीच रज़ा हैदर साहब मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लगातार शियों पे हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त तरीन अल्फाज में हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और इसके असबाब क्या हैं इसको बताने की ज़रूरत है कि हमले के पीछे दाइश हैं, तकफीरी हैं और इनके पीछे अमेरिका और इसराइल है। जिस मस्जिद में ये हादसा हुआ है, कहा जा रहा था वहाँ पर ईरान की हिमायत में लोग आ रहे थे, जमा हो रहे थे, नाम लिखा रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पर ईरान में मदद करने के लिए या अमरीकियों से या इसराइलियों से लड़ने के लिए। इस वजह से वहाँ पर धमाका किया गया। ये अमेरिका और इसराइल की एक साजिश है, इसे नाकामयाब बनाना है। हुकूमत पाकिस्तान और वहाँ की जो फ़ौजी क़यादत है, सबको पता है ये अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तमाम इंसानों को मिलजुल कर एक प्लेटफार्म पर आना है ताकि इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। और जितने भी धर्म गुरु हैं, मजहबी रहनुमा हैं, किसी भी फ़िरक़े से उनका ताल्लुक़ है, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि सख्त तरीन अल्फाज में, कम से कम सख्त तरीन अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत करें और हुकूमत पर ज़ोर दें कि हुकूमत आलमी पैमाने पर इस वाक़े को उठाए और जिस बेदर्दी से कहीं को पर भी अक़लियत पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को रोका जाए। तो बार बार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है आज तक वहाँ शियों को खौफज़दा करने की कोशिश की जाती रही है ताकि वो अपने हुकूक़ का मुतालबा न कर सकें और डर के ज़िंदगी गुजारें और उनकी हैसियत सानवी कर दी जाए। लिहाजा ये भी उसी का एक हिस्सा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो शियों में के मुज़ाहमत का और बगावत का जज्बा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि अभी आपके सामने मौलाना ने फरमाया कि वहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ और इज़राइल के ख़िलाफ़ लोग जमा हो रहे थे और ये हो रहा था कि ईरान की हिमायत की जाएगी और मदद के लिए जाया जाएगा। लिहाजा ये दाइश के ज़रिए हमला हुआ और दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि शियों को इतना खौफज़दा कर दिया जाए कि उनके अंदर से बगावत और मुज़ाहमत का जज्बा ख़त्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में जब से शियों का अगवा किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, वहाँ पर ये जज्बा मुज़ाहमत और बगावत मज़ीद उभर कर आया है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये थे आदिल फराज साहब, सज्जाद टाइम से। मैं जमाल मिर्ज़ा।
सैयद हाजी अली रिजवी प्यारे बाबा साहब मौजूद हैं यहाँ पर आसफी इमामबाड़े में। जिस तरह ये दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में और जुल्म चरम सीमा पे, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं तमाम शियान हैदर कर्रार को ये कहूँगा कि जब हम अपने बचपने से मजलिसों में सुनते चले आ रहे हैं कि इमाम ज़माना आएंगे और वो शहज़ादी कौनैन को जिन्होंने शहीद किया उनका बदला लेंगे, खून नाहक जो हुआ उनका बदला लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं अपने मर्जा से, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे दीन को इस वक्त रहबरी कर रहे हैं, या मैं जिनकी मर्जियत में, जिनकी तकलीद में हूँ, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शिया इतने सालों से मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कहते, कम से कम जब इमाम आएंगे और उनका काम यही है कि वो हमारा बदला लेंगे, इमाम का बदला लेंगे, मतलब अव्वल इमाम से लेकर के आखिरी इमाम तक जितने भी शहीद हुए 11 इमाम हसन अस्करी तक वो बदला लेंगे और शहज़ादी कौनैन का बदला लेंगे, तो हम क्यों ना बदला लें। हमारा कहना है कि उनको चाहिए, हमारे रहबर को, हमारे जिनकी मैं तकलीद करता हूँ आयतुल्लाह सिस्तानी को चाहिए कि वो आएँ फ्रंट पे और पूरे वर्ल्ड में ये एक बात कहें कि जहाँ पर भी शियों को मारा जाएगा वहाँ पर शिया ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हम उसके लिए तैयार हैं। सबसे पहली शहादत देने को मैं तैयार हूँ। मेरा नाम सैयद वाजिद अली रिजवी करबलाई हाजी सैयद प्यारे बाबा मुझे कहते हैं। मैं शहीद होने को तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी मस्जिद में, इस तरह से तमाम इमामबाड़ों में, तमाम दुबई में कहाँ कहाँ पे बताया जाए, हर जगह पे, बहरीन में कितने सानिए हुए, हमारा दिल फटता है। हम भी चाहते हैं कि जब हमारे इमाम बदला लेंगे तो हम क्यों ना बदला लें। लखनऊ में जिस तरह से मुजाहरे अलग अलग हो रहे हैं, यह सारे मौलानों को एक प्लेटफार्म आकर एक बड़ा मुजाहरा करना चाहिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल सही बात है। देखिए 50-50 आदमी अलग अलग बोलेंगे, उतनी आवाज़ नहीं है। जिस तरह से कोई गाड़ी बंद हो जाए, उसमें अगर अलग अलग आदमी धक्का देगा तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर सब मिल कर करेंगे वो धक्का ज़्यादा होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी। इसी तरह से हम चाहते हैं सारे मौलाना एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और इसके लिए एहतजाज करें ताकि ये बात हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत ये समझे कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक हैं। अभी लोग ये मौलाना अलग कर रहे हैं, कोई छोटे इमामबाड़े में कर रहा है, कोई बड़े इमामबाड़े में कर रहा है, कोई दरगाह हज़रत अब्बास में कर रहा है, कोई काज़मैन में कर रहा है। इस तरह से एहतजाज नहीं होता है। एहतजाज करना है तो एक प्लेटफॉर्म पे आइए और कैंडल मार्च निकालिए, उन लोगों के लिए सूरह फातिहा कीजिए और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कहिए कि हम इसका बदला लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले तैयार हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।